Hello students, how are you all? I hope you are doing study very well, and students, you are most welcome in my channel. And students, this video is about tense. What are the tense? What are the type of tense? We will know about in this video. So if you are new students, so please subscribe the channel for more videos. So don't waste the time. Let's start the today video. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस का मतलब होता क्या है। टेंस का मतलब काल होता है, समय होता है, ठीक है। यानी कि जो काम जिस समय में होता है उसे उस काम का समय कहा जाता है, ठीक है। यदि हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें कि ग्रामर में टेंस को क्या कहते हैं। टेंस इन ग्रामर ए वर्बल कैटेगरी रिलेटिंग द टाइम ऑफ ए नरेटेड इवेंट टू द टाइम ऑफ द स्पीच इवेंट। ओके, यानी कि इसमें बताया गया कि जो टेंस होता है वो जो है वर्ब की कैटेगरी से संबंधित होता है, ठीक है, जो कि किसी समय के बारे में बताता है, ठीक है, किसी कार्य के होने के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जो टेंस होता है उसके जो है 3 रूप होते हैं। पहला पास्ट, सेकंड प्रेजेंट, थर्ड इज फ्यूचर। ओके, and students, if you want to read this passage, so you can read this. Okay, so this is the like a tense in grammar, a verbal category relating the time of a narrated event to the time of the speech event. Okay, so in many languages the concept of the time is expressed not by the verb but by other part of speech. Okay, and students, let's talk about what is tense and examples. So in grammar, tense is the time of a verb action or its a state of being, such as present something happened now, past something happened earlier, and future something going to happen in future. Okay, so it's the identity we can say. Okay, and it's a verb action of the tense. Okay, so these are the called the verb time frame. Okay, for example, examine, I work, present, etc. Okay, and now you can see this is the tense chart. Okay, so this is the chart. It will help in your understanding what are the tense. Okay, so first you can see present, past and future. Okay, in left side you can see indefinite, continue, perfect. Ooh, that's a good continuous. Okay, so indefinites you can see ta, te, ti. ओके, इसमें डू डज का यूज़ होता है। पास्ट में वाज वर्ब का भी यूज़ होता है, ठीक है, इसमें डिड का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर में गा, गे, गी, यानी कि कोई काम होगा या फिर वह आएगी, वह गाना गाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूज में वो होता है कि कोई काम चल रहा है, यानी कोई काम हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, जिसको आईएनजी बोलते हैं, ठीक है, समझने के लिए। एंड परफेक्ट में वो होता है कि कोई काम हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें जो है हैज हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही हैज टेकन his lunch. एंड स्टूडेंट्स, आप इसमें जो अपनी तरफ से भी कोई भी जो है सेंटेंस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके आप अपने वाक्य को, सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग को जो है बेटर बनाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो है टेंस के बारे में अच्छी तरीके से पकड़ बना सकेंगे, उसे समझ सकेंगे, ठीक है। और अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की बात। इसमें होता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि जैसे कि रहा है, रही है, रहे, ठीक है, समय के साथ से या के लिए इसमें जो सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। और दूसरा है कि रहा, रही, रहे, एक्सेट्रा, जो भी इसमें लिखा गया आप इसमें जो है समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, इसमें हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है टेंस का चार्ट है,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इनके जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसको समझें और इसको जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करना सीखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टेंस चार्ट के बारे में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है इसके जो है एक एक करके मैं जो है एग्जाम्पल के बारे में बात करूँगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस, इसमें तातेती आता है, इसमें डू डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा आई डू वर्क, ओके, ठीक है। अब आता है कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस में कोई भी कार्य होता है तो उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क। और अब स्टूडेंट्स जो है परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट में कोई काम हो चुका होता है उसके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे ही हैज़ स्टोलन माई मनी, ठीक है, उसने मेरा पैसा चुरा लिया है, ठीक है। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा ही हैज़ स्टोलन माई मनी, ओके। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज वी कैन यूज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देख सकते हैं रहा, रही, रहे प्लस है, समय के साथ से के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ओके। और दूसरा सेंटेंस हम इस्तेमाल करें तो वो होगा आई हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 2 hours, ओके। तो इस प्रकार से जो हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आप भी इस तरीके से प्रयास करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो वाज अबाउट टेंस, ओके। सो इस वीडियो में आज हमने जाना है कि टेंस होता क्या है, टेंस को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, टेंस का चार्ट क्या है, हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर कैसे होती हैं, ठीक है। टेंस चार्ट हिंदी में कैसा होता है, इंग्लिश में कैसा होता है, इसमें टेंस के फार्मूले के बारे में हमने जाना, ठीक है। सेंटेंस के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो आप जो अपनी तरफ से भी कोई भी सेंटेंस बनाकर टेंस को सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस इसमें दिए गए हैं, जिसमें हिंदी में भी बताने का प्रयास किया गया है, इंग्लिश में भी, ठीक है। ग्रामर भी इसमें लिखी हुई है, वर्ब भी इसमें दी हुई है, किसमें क्या आएगा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।